गुड मॉर्निंग बच्चों। चलिए, अभी तक हम लोगों ने प्लानिंग की मीनिंग, प्लानिंग के फीचर्स और प्लानिंग के इम्पोर्टेंस को देखा। आज हम लोग प्लानिंग के लिमिटेशन को देखेंगे, मतलब नियोजन की सीमाएं। कहने का मतलब क्या है, नियोजन की सीमाएं क्या है। देखिए, हर अच्छी चीज़ों के साथ कुछ बुरी भावनाएं भी जुड़ी होती। बुरी भावनाओं का मतलब है उसका इंटेंशन बुरा नहीं होता, लेकिन कुछ अच्छी चीज़ों के साथ अपने आप बुरा भी साथ ही साथ चलता रहता है। जैसे आप खाना खाते हैं, उसमें एनर्जी तो मिलता है, लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा खाना खाते हैं तो उससे आलस भी आता है। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए आज हम लोग लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग, नियोजन की सीमाएं, जिसको मैंने पीडीएफ के तौर पर इंग्लिश हिंदी, पहले यहाँ देख लीजिए आप, हिंदी में ये दिया हुआ है, उसके नीचे ये इंग्लिश में दिया हुआ है, और ये इस तरह से फिर हिंदी में, और फिर इसके नीचे ये इंग्लिश में दिया हुआ है। देखिए, ये ऐसा मैंने क्यों किया, इसके पीछे मकसद ये है कि जो हिंदी वाले विद्यार्थी हैं, जो हिंदी वाले छात्र हैं, वो दोनों का मज़ा ले, और इंग्लिश वाले छात्रों को एक तरीके से उनकी भी पढ़ाई यहाँ पर रुकेगी नहीं। तो थोड़ा सा मैं आपको एक दो सीरियल वाइज मैं नहीं पढ़ाऊँगा, मैं पढ़ा रहा हूँ जो आपको ज़्यादा समझ में, वैसे पॉइंट को मैं यहाँ पर लेने का कोशिश कर रहा हूँ। देखिए, यहाँ पर चौथा नंबर पॉइंट में क्या लिखा हुआ है, नियोजन पर अधिक लागतें आती है। प्लानिंग इन्वॉल्व्स ह्यूज कॉस्ट। मतलब देखिए क्या, आप सोचिए, अगर आप बिना सोचे समझे, हमने प्लानिंग के बारे में कहा था, कल के बारे में आज सोचना और उसके बारे में सटीक सोचना कि कल हम कैसे कोई काम करेंगे, तो निश्चित रूप से उसके लिए सोचने, मतलब एक व्यक्ति के दिमाग की क्षमता को बढ़ाना होगा। और हर व्यक्ति एक ही जैसे नेचर का नहीं होता है, उसके पास उतनी क्षमता होती है कि नहीं होती है, ये कहना बहुत मुश्किल है। तो जब आप प्लानिंग करेंगे तो प्लानिंग में निश्चित रूप से एक व्यक्ति को आप रखेंगे कि नहीं, भविष्य में वो सिर्फ प्लानिंग करे कि किस तरीके से बेहतर काम हो। तो निश्चित रूप से जितना ये वर्ड छोटा है नियोजन, इसकी जो प्रक्रिया है उतनी ही बड़ी है। आप सोचिए, बिना सोचे समझे अगर आप मान लीजिए जब प्लानिंग नहीं करते, बिना सोचे समझे झरिया गए, झरिया से कोई सामान खरीद के लाए, आपका काम पूरा। लेकिन इसमें आपका फ़ायदा भी हो सकता है और नुकसान भी हो सकता है। लेकिन अगर आप सोच के जाते हैं तो आपका पहले सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि सोचा समझने में आपका समय गया, 1 घंटा आधा घंटा जो भी, और उसके बाद उसको प्लानिंग करने वाला एक स्पेशलाइज्ड व्यक्ति को आप पैसा दीजिएगा, तो निश्चित रूप से ये क्या हुआ, खर्च हुआ। छोटे व्यापारियों के लिए प्लानिंग बहुत खर्चीली, याद रखिएगा, ये नियोजन पर अधिक खर्च लागतें ये कौन कहता है, जो बहुत छोटे व्यापारी हैं, उनके द्वारा या बहुत छोटा उनका मैनेजमेंट है, तो वो इस बात को इसलिए कहते हैं बार बार क्योंकि उनके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कि वो छोटा व्यापारी है, अगर सिंगल व्यक्ति है तो उसको प्लानिंग करने की आवश्यकता उतनी नहीं होती है। लेकिन एक बड़ा व्यापारी है, एक बहुत बड़ा बिजनेस है, तो निश्चित रूप से वहाँ पर प्लानिंग करना पल पल के लिए ज़रूरी है। अगर वो पल पल के लिए प्लानिंग नहीं करेगा तो उसका काम व्यर्थ हो जाएगा। तो इसीलिए इस बात के लिए छोटे व्यापारियों के द्वारा ये इन्होंने कहा कि इस प्लानिंग करने में खर्च ज़्यादा आता है। मैं इसे पढ़कर सुनाता हूँ तो आपको थोड़ा थोड़ा ज़्यादा क्लियर होगा। मैंने कॉन्सेप्ट दे दिया, अब इसको पढ़कर देखिए। नियोजन शब्द तो जितना छोटा है, इसकी प्रक्रिया उतनी ही बड़ी है। वाह, कितना अच्छा लिखा हुआ कि नियोजन शब्द जितना छोटा है, इसका जो वर्ड है बहुत छोटा है, लेकिन इसकी प्रक्रिया, प्रोसेस बहुत अधिक है। फिर कहा गया, देखिए, एक लंबा रास्ता तय करने पर ही योजना अर्थपूर्ण बनती है। देखिए, आप अभी सोचिए और अभी काम हो जाए, ऐसा नहीं है। उसके लिए आपको क्या करना होगा, थोड़ा लंबा रास्ता तय करना होगा। इस लंबे रास्ते को पार करने में बहुत समय लग जाता है, और इसे पूरे समय में अनेक प्रबंधक सूचना एकत्रित करने और उनका विश्लेषण करने में व्यस्त रहते हैं। इस प्रकार जब इतने लोग अधिक समय तक एक ही कार्य में व्यस्त रहेंगे तो संस्था के खर्चों में अनावश्यक बढ़ोतरी होगी। मैं इसको फिर से मैं समझाने का प्रयास करूंगा आपको थोड़ा। देखिए, इसके बाद लिखा हुआ, इस प्रकार जब इतने लोग अधिक समय तक एक ही कार्य में व्यस्त रहेंगे तो संस्था के खर्चों में अनावश्यक बढ़ोतरी निश्चित। सही बात है,
अगर आप सोचिए कि अगर एक ही काम को करने के लिए मतलब आप प्लानिंग करने के लिए 2, 3, 4, 5 व्यक्ति को एक ही काम के लिए अगर लगाते हैं तो उनकी सैलरी तो रुकेगी नहीं। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर वो कहीं प्रोडक्शन एक्टिविटी में थे तो हमने उनको वहाँ से उठा लिया है और प्लानिंग के कार्यों में लगा, लेकिन उसकी सैलरी तो नहीं रुक रही है ना। प्लानिंग करने में इसका मतलब खर्च ज़्यादा आ रहा है, तो इसलिए यहाँ कहा गया कि प्लानिंग में आपका खर्च ज़्यादा होता है, मतलब इसका कॉस्टिंग क्या होता है यहाँ ज़्यादा है। चलिए अब हम लोग यहाँ पर आप देख रहे हैं इसके इंग्लिश वाले पॉइंट में देखते हैं। प्लानिंग इन्वॉल्व्स ह्यूज कॉस्ट। इंग्लिश, प्लानिंग इज़ अ स्मॉल वर्क बट इट प्रोसेस रियली बिग। देखिए वही बात, प्लानिंग जो है एक बहुत छोटा काम है लेकिन इसका प्रोसेस बहुत ही बड़ा है। प्लानिंग बिकम मीनिंगफुल ओनली आफ्टर ट्रावर्सिंग अ लॉन्ग पाथ। मतलब ट्रैवलिंग अ लॉन्ग पाथ ही आप इसको कह सकते हैं कि जब ये प्लानिंग बिकम मीनिंगफुल ओनली, मतलब ये कब तब मतलब बहुत ज़्यादा मीनिंगफुल होगा जब इसको लॉन्ग पाथ मतलब बहुत लंबा सफ़र तय करना होगा। इट टेक अ लॉट ऑफ टाइम टू कवर दिस। मतलब यहाँ इट टेक अ लॉट ऑफ टाइम टू कवर दिस का मतलब क्या, यहाँ पर ये जो है बहुत समय अच्छा लंबा टाइम टेकिंग है, ठीक है। ड्यूरिंग दिस entire period the manager remain busy in collecting a lot of information and analyzing it। देखिए इस जो प्लानिंग के प्रोसेस में मैनेजर क्या करता है, यहाँ पर बहुत सारा इन्फॉर्मेशन में वो बिज़ी रहता है और उसको एनालाइज करता है। इन दिस वे व्हेन सो मैनी पीपल रिमेन बिजी इन द सेम एक्टिविटी। देखिए इस पीरियड में क्या होता है, बहुत सारे लोग जो है एक ही एक्टिविटी में बिज़ी हैं। द ऑर्गेनाइजेशन इज़ बाउंड टू फेस ह्यूज कॉस्ट। अभी हमने बताया आपको कि अगर आप बहुत सारे लोगों को प्लानिंग एक्टिविटी में इंगेज करते हैं तो निश्चित रूप से आप देखेंगे कि जब आप एक एक्टिविटी पर जब फोकस में थे तो वहाँ से आपने बहुत सारे लोगों को जहाँ प्रोडक्शन एक्टिविटी में वो इंगेज थे वहाँ से उठा के हमने यहाँ लाया, तो निश्चित रूप से क्या होगा, वहाँ पर एक्टिविटी में ज़्यादा खर्च आएगा क्योंकि उनको तो सैलरी देना ही पड़ रहा है। प्रोडक्शन तो हो नहीं रहा है लेकिन वो प्लानिंग में इंगेज है, तो उनको इसलिए कहा गया इस एक्टिविटी में आपको पैसा बहुत ज़्यादा खर्चा करना पड़ रहा है, इसलिए कहा गया प्लानिंग जो है बहुत ज़्यादा खर्चीला है। देखिए पहला पॉइंट मतलब 4 नंबर पॉइंट को हम लोगों ने देखा, प्लानिंग की जो लिमिटेशन है कि इसमें बहुत ज़्यादा पैसा खर्च होता है। देखिए एक तरीके से वहाँ खर्च ज़्यादा है तो छोटे जो मैनेजर्स होते हैं उनको तो लगेगा ही। चलिए पॉइंट नंबर 5 को देख रहे हैं, लेकिन हमारा सीरियल नंबर 2 है। हम लोग देखते हैं इस पॉइंट में क्या डिस्कशन किया गया है। नियोजन प्रक्रिया में अधिक समय लगता है। प्लानिंग इज़ अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। अभी हमने बताया था प्लानिंग के जब हम लोग स्टार्ट किए थे तो आपको बताया था हमने कि जब आप यहाँ से अगर आपको कलकत्ता से फ़ोन आता है कि आपकी बेटी वहाँ बीमार है, आपको जाना है, अचानक आप झोला लेके दौड़ गए, ना टाइमिंग पे पहुँचे, आपको पैसा भी ज़्यादा खर्चा हुआ कि ना ही आपको ट्रेन मिला ना ही बस मिला, आप धक्के खाते हुए पहुँचा, इसका मतलब आपको समय ज़्यादा लगा। तो देखिए क्योंकि अगर आप निश्चित रूप से प्लानिंग करके जाते तो आपको समय बचता, लेकिन यहाँ पर आपको देखिए क्या कह रहा है, प्लानिंग वहाँ पर बिना सोचे समझे निकल गए, वहाँ तो आपको प्लानिंग तो आपने किया नहीं। लेकिन जब प्लानिंग करेंगे तो वहाँ पर अगर आप यही काम करने के लिए आप पहले 15 मिनट 20 मिनट आधा घंटा 1 घंटा सोचते कि हमको कलकत्ता जाना है तो जाना है कैसे, तो उसमें समय लगा। जहाँ पर आप तुरंत निकल गए वहाँ 2 मिनट लगा और यहाँ पर आपको 1 घंटा लगा। तो प्लानिंग की ये बहुत बड़ी कमी बताई गई है। हालांकि ये कमी नहीं है लेकिन इसको कमी माना गया है कि जब आप प्लानिंग करते हैं तो उसमें टाइम बहुत ज़्यादा लगता है। इसको एक कमी के तौर पर देखा गया कि जब आप प्लानिंग करते हैं तो समय बहुत ज़्यादा खर्च होता है, क्योंकि एक साधारण अगर एकाकी व्यापार या पार्टनरशिप होता तो कोई काम में डिसीजन वो तुरंत ले लेता, लेकिन जब आप जब बहुत बड़ी कंपनी को चला रहे हैं तो वहाँ सिर्फ आपके हाथ में सारी चीज़ें नहीं होती। आपको अपने सुपीरियर से बातचीत करनी होती है, अपने टेक्नीशियन से बात करनी होती है, अपने टेक्निकल एक्सपर्ट से, तो निश्चित रूप से आपको वहाँ टाइम लगता। तो चलिए अब हम लोग लाइन बाय लाइन एक एक करके देखते हैं। तो इस लिहाज से जो हमने बताया कि तो प्लानिंग करते समय आपका काम तो सटीक होगा प्लानिंग से, लेकिन इसमें टाइम लगेगा, ठीक है।
तो इसलिए छोटे व्यापारियों के लिए कहना कि हाँ प्लानिंग जो है समय ज़्यादा लगता है, उनके लिए तो ठीक है, लेकिन बड़ी बड़ी कंपनियों के लिए प्लानिंग करना ही, आप एक देश को चला रहे हैं बिना प्लानिंग के, तो आपका देश क्या होगा, वहाँ पर बेकार हो जाएगा। तो इस बात को यहाँ पर हम लोग आगे रखते हैं। चलिए आगे देखते हैं। नियोजन एक निश्चित स्थिति का सामना करने के लिए तो वरदान होती है, लेकिन इसकी प्रक्रिया में अधिक समय लगने के कारण यह आकस्मिक आपात स्थिति का सामना नहीं कर सकते। आकस्मिक स्थिति का अभिप्राय यह है कि एकदम से कोई ऐसी समस्या उत्पन्न हो जाना अथवा लाभ का कोई ऐसा अवसर दिखाई देना जिसके बारे में पहले से कोई नियोजन नहीं किया गया और अब तुरंत निर्णय लेना जरूरी है। ऐसी स्थिति में यदि प्रबंधक यह सोचे कि इसके बारे में पहले नियोजन प्रक्रिया को पूरा किया जाए और फिर निर्णय ले, तो हो सकता है तब तक इतना समय लग जाएगा कि उपस्थित समस्या गंभीर रूप धारण कर ले अथवा लाभ के अवसर हाथ से निकल जाता। नियोजन में समय अधिक लगने के कारण कार्रवाई में देरी होती है। देखिए हम फिर से बता रहे हैं, हम अगर प्लानिंग में क्या है कि अगर आपके पास समय ज़्यादा है तो आप प्लानिंग करके हर काम, लेकिन कहा जाता है ना कैजुअलिटी अगर तुरंत हो तो वहाँ प्लानिंग की आवश्यकता नहीं, वहाँ प्रेजेंस ऑफ माइंड की ज़रूरत है। इसलिए कहा गया कि जब कोई बहुत ज़्यादा आवश्यक काम पड़ जाए, या फिर आप कह सकते हैं कि बहुत जहाँ पर इमीडिएट डिसीजन की बात है, तो वहाँ पर प्लानिंग फेल हो जाता है। वहाँ क्यों? क्योंकि प्लानिंग में समय लगता है। ठीक है बच्चों, चलिए हम इस पॉइंट को इंग्लिश में देख लेते हैं। प्लानिंग इज़ अ ब्लेसिंग इन फेसिंग अ डेफिनेट सिचुएशन, बट बिकॉज ऑफ इट्स लॉन्ग प्रोसेस इट कैन नॉट फेस सडन इमरजेंसीज। हमने बार बार कहा गया कि ये प्लानिंग जो है वो डेफिनेट सिचुएशन को हैंडल, आप मान लिया जाए आपके पास वो सिचुएशन है, मान लिया 4 महीना घर में आपकी शादी 4 महीने के बाद है, तो वहाँ प्लानिंग हो सकता है। लेकिन छठ मंगनी पट भी अभी आपके घर में मेहमान आए और तुरंत शादी की बात उन्होंने कहा है कि नहीं आज ही हम शादी करेंगे और आधे घंटे में, तो वहाँ प्लानिंग करना क्या होगा, वहाँ पर सडन इमरजेंसी में ये प्लानिंग वहाँ पर नहीं काम करता, क्योंकि हम लोग जानते हैं प्लानिंग में समय ज़्यादा लगता है। सडन इमरजेंसी कैन बी इन द फॉर्म ऑफ सम unforeseen problem or some opportunity or profit, and there has been no planning for all this situation beforehand and which now require immediate decision। हमने अगर मान लिया जाए एक बड़ी कंपनी है और अचानक वहाँ झगड़ा हो जाए जिसके लिए कंपनी के मैनेजर ने कभी सोचा ही नहीं था, तो वहाँ पर क्या होगा, अगर आप वहाँ प्लानिंग के प्रोसेस में पकड़ेंगे तो हो सकता है कि वहाँ का जो झगड़ा का जो पोजीशन है बहुत ख़राब पोजीशन आया होगा। तो इसलिए कहा जा सकता है कि वहाँ पर ये पोजीशन मतलब प्लानिंग बहुत टाइम टेकिंग है, वहाँ सक्सेसफुली काम नहीं करेगा। और कभी कभी ऐसा होता है कि एक बिजनेसमैन या मैनेजर्स अभी उनके समक्ष या उनके सामने एक ऐसा अपॉर्चुनिटी आया कि वो तुरंत ही फ़ायदा उठा सकता है। अगर वो थोड़ा सा भी डिले करता तो उसका जो प्रॉफिट है वो धीरे से निकल जाएगा हाथों से। तो वैसी परिस्थिति में भी प्लानिंग का एक बहुत बड़ा कमी नज़र आता है कि यहाँ पर टाइमिंग वो टाइम कंज्यूमिंग है। फिर देखिए आगे हम लोग देखेंगे, इन अ सच सिचुएशन इफ़ द मैनेजर थिंक्स ऑफ कंप्लीटिंग द प्रोसेस it may be possible that the situation may worsen or the chance of earning profit may slip away. Thus planning is time consuming and it delay actions। वही बात हमेशा याद रखिएगा, प्लानिंग जो है जहाँ समय ज़्यादा लगता है और कभी कभी आपको प्रॉफिट का चांस गवा देगा, क्योंकि प्लानिंग बहुत लंबा प्रोसेस है। चलिए हम लोग आते हैं अपने तीसरे नंबर पॉइंट, लेकिन यहाँ पर आपका छठा नंबर पॉइंट है, नियोजन सफलता की गारंटी नहीं देता। प्लानिंग डज नॉट गारंटी सक्सेस। देखिए अगर कोई मैनेजर ये सोच ले कि हमने प्लानिंग कर लिया है तो सक्सेस हमको एकदम मिलना तय है, तो ये इसका जो उनका जो कॉन्सेप्ट है वो पूरी तरह से गलत है। उनकी जो धारणा है वो उनको लापरवाह बना देगी। देखिए निश्चित रूप से प्लानिंग करने से समस्याएं थोड़ी कम आती है, लेकिन ऑल ऑफ सडन कभी कभी समस्याएं अचानक आती है और आपको वहाँ प्रयास करके उनसे निकलना होगा। ध्यान रखिए, आप लापरवाह मत बनिए। प्लानिंग कर लिया इसका मतलब आप लापरवाह हो गए कि नहीं अब तो हमको सक्सेस मिलना एकदम 100% है, हमारी सफलता एकदम निश्चित है, तो वहाँ पर आप धोखा खा जाएंगे। इसलिए कहा गया है कि प्लानिंग करने से गारंटी मिल जाए, ये इस पॉइंट को बताया कि प्लानिंग ही
कर लिए हैं तो गारंटी 100% मिलेगा, ये आपका कॉन्सेप्ट गलत है। देखिए, कई बार प्रबंधक यह समझ बैठते हैं कि योजना बना लेने से, मतलब प्लानिंग बना लेने से सारी समस्याएं हल हो गई। मतलब उन्होंने ये दिमाग में बैठा लिया कि यार तो अब तो हम तो हो गया, अब हमारा तो एकदम प्रॉब्लम ख़त्म, अब तो हमारी कंपनी जो है एकदम स्मूथली चलेगी। ये आपका सोचना गलत है। प्रॉब्लम अभी हमारा देश देखिए कोरोना से ग्रस्त है। हमारा देश किसी और दिशा में 5 ईयर प्लान लेके चल रही थी, लेकिन ऑल ऑफ सडन कोरोना का केस आया। कोरोना के कारण देखिए देश अभी सारी प्लानिंग को छोड़कर सिर्फ कोरोना से निपटने में लगा हुआ, और सिर्फ हमारा ही देश नहीं, पूरा विश्व जगत इस पे लगा हुआ। तो इसलिए यह रखिएगा, अगर हम ये सोचते कि हमारा अच्छा मान लिया जाए हम काम कर रहे हैं और हम काम करके पूरा प्लानिंग किए हुए थे कि यहाँ पैसा यहाँ लगाएंगे, घर बनाएंगे, इस साल ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, तो हमारा तो प्लानिंग वहाँ ख़त्म। लेकिन प्लानिंग आप सिर्फ करके रखे थे कि वो सक्सेस मिल जाए, नहीं। प्लानिंग 100% गारंटी दे ऐसा नहीं है, ये आपको ध्यान रख, यही बात यहाँ समझाया गया। देखिए उसके बाद लिखा गया, इस धारणा को प्रभावित होकर वे वास्तविक कार्य में लापरवाही बरतने लग जाते हैं। जो काम आपको करना चाहिए वो काम आप भाग रहे हैं, तो उससे क्या होगा, आपको लापरवाही बरतने लगे, नेग्लिजेंस बरतने लगे। इससे आपको बहुत, देखिए इसके यहाँ लिखा, जिसके विपरीत परिणाम संस्था को भुगतने, मतलब परिणाम जो है आपको बहुत ज़्यादा भुगतना पड़ेगा। इस प्रकार नियोजन प्रबंधकों को सुरक्षा का झूठा लालच देकर उन्हें लापरवाह बना देता है। देखिए लापरवाह, हालांकि इस पॉइंट में हमको नेगेटिविटी बताना है, माइनस बताना है, तो निश्चित रूप से हमको ये बोलना पड़ेगा कि हाँ ये झूठा लालच है। लेकिन एक बात जानिए, अगर जो प्लानिंग करके चला है अपने जीवन में या अपने कंपनी के लिए, उनको झटका कम लगता है, ये बात आप जानिए। हाँ, लेकिन झटका से आप पूरा उबर जाएं, तुरंत उबर जाएं, ये कहना गलत है। लेकिन आप ये सोच लिए कि हमने तो प्लानिंग कर लिया, अब तो हम निकल ही जाएंगे, ये आपका सोचना एकदम। अतः हम कह सकते हैं नियोजन कर लेने मात्र से सफलता सुनिश्चित नहीं हो जाती, बल्कि इसके लिए अनेक प्रयास करने पड़ते हैं। सही बात है, प्रयास आपको बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा, और वहाँ से निकलने के लिए आपको कई तरह से, इसलिए कहा गया नियोजन सफलता की गारंटी नहीं है। प्लानिंग डज नॉट गारंटी सक्सेस। समटाइम्स द मैनेजर थिंक दैट प्लानिंग सॉल्व्स ऑल देयर प्रॉब्लम्स। Such a thinking makes them neglect their real work, and the adverse effect of such an attitude has to be faced by the organization. देखिए यहाँ क्या लिखा है, Sometimes the manager think that planning solve all their problem. अगर कोई मैनेजर ये सोच लेता है कि प्लानिंग करने से हमको सारा प्रॉब्लम से निजात मिल जाएगा, तो ये उसके लिए बहुत घातक विषय है। सच अ थिंकिंग मेक्स दैट निगलेक्ट, मतलब इस तरह का थिंकिंग से उसको लापरवाह बना देता है। द रियल वर्क एंड द एडवर्स, वो रियल वर्क से वो क्या होता है, वो लापरवाह हो जाता है। और एडवर्स मतलब उल्टा इफेक्ट, एडवर्स इफेक्ट ऑफ सच एन एटीट्यूड हैज़ टू फेस द ऑर्गेनाइजेशन बहुत गंभीर परिणाम भोगना पड़ता है। इन दिस वे प्लानिंग ऑफर्स द मैनेजर अ फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी एंड मेक देम केयरलेस। ये हमने बताया अभी हिंदी में कि प्लानिंग आपके मन को शांति पहुंचाता है, लेकिन सिक्योरिटी आप अपने आप को सोच लेते हैं कि हम तो अब बस विजय हो गए, अब हमारा टेंशन नहीं है, तो ये आपको केयरलेस बना देगा इस पॉइंट के हिसाब से। हैंस वी कैन से दैट मेयर प्लानिंग डज नॉट इंश्योर सक्सेस। ध्यान रखिए, सिर्फ प्लानिंग करने से ही 100% सक्सेस नहीं है, रेदर एफर्ट हैव टू बी मेड, मतलब आपको हमेशा प्रयास करता रहना होगा। अगर आप प्रयास करेंगे तभी आपको सक्सेस मिला। प्लानिंग से ही सिर्फ आप प्लानिंग कर लिए, जैसे एग्जांपल दे रहे हैं, हमने प्लानिंग कर लिया एज आ 12th के छात्र होने, स्टूडेंट होने के नाते हमने ये प्लानिंग कर लिया कि चलो अब तो प्लानिंग हमने कर लिया कि इस समय हम ये पढ़ेंगे, ये दिन भर का सप्ताह भर का चार्ट बना लिए, चार्ट बना के छोड़ दिए, अरे अब तो हम सक्सेस कर ही जाएंगे, हम तो टॉप कर ही जाएंगे। ये सोचना गलत है ना। आपको क्या करना होगा, वहाँ पर प्लानिंग करते रहना होगा। आपको हमेशा आपके अंदर वो जज्बा होना चाहिए। आप सुबह निकाल, जैसे से प्लानिंग फॉलो करिएगा तब तो प्लानिंग करने से ही सिर्फ हम सिर्फ प्लानिंग कर लिए और सक्सेस पा लेंगे, ऐसा बात नहीं है। चलिए अब हम लोग पॉइंट नंबर 2 को देखते हैं, लेकिन हमारा सीरियल नंबर पॉइंट शायद 4 या 5 होगा। देखिए क्या है,
नियोजन परिवर्तनशील वातावरण में काम नहीं करता। आइए हम लोग डिस्कस करते परिवर्तनशील। परिवर्तनशील मतलब हमेशा चेंज होने वाला इन्वायरमेंट। परिवर्तनशील वातावरण का मतलब क्या, इन्वायरमेंट जो है वो हमेशा चेंज होने वाला। इंग्लिश में प्लानिंग डज नॉट वर्क इन डायनेमिक इन्वायरमेंट। देखिए सिंपल है, एक बात तो आप जानिए, इस ये हम इनकी बुराई ये मानते हैं, इनकी ये बहुत बड़ा लिमिटेशन है, ये बहुत बड़ा लिमिटेशन है कि कमी है कि प्लानिंग जो है एक टाइम चाहिए, प्लानिंग करने के लिए टाइम, और उसके लिए जो टाइमिंग हमने सोचा है उसके हिसाब से फिक्स होना चाहिए, तभी ये प्लानिंग काम करेगा। अगर उसमें थोड़ा बहुत बदलाव हुआ तो चलिए एडजस्ट कर लेगा, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा चेंजेस हुआ तो प्लानिंग वहाँ पर पूरी तरह से फेल हो जाता है। जैसे मान लिया जाए आपने 2 महीना पहले शादी का टेंट बुक करवाया है सिर्फ 100 लोगों के लिए। अब अचानक 2 दिन पहले आप ये कहते हैं कि हमको 500 आदमी का पूरा पार्टी का अरेंजमेंट करना है, तो यहाँ प्लानिंग फेल हो जाता है। मतलब आप आसान शब्दों में कह सकते हैं प्लानिंग जो है बहुत ज़्यादा परिवर्तन होने वाली स्थितियों में लागू नहीं होता, मतलब वहाँ प्लानिंग फेल हो जाता है। इस पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग कह सकते हैं ये इसकी बहुत बड़ी कमी है। देखिए क्या लिखा हुआ है, नियोजन भविष्य के बारे में किए गए पूर्वानुमानों पर आधारित होता है, क्योंकि भविष्य अनिश्चित एवं परिवर्तनशील होता है। सही बात है। देखिए पूर्वानुमान मतलब पहले से अनुमान लगाना, ठीक है। अब भविष्य हमारा जानते हैं कि अनिश्चित है, कल क्या होगा किसी को पता नहीं, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, प्लानिंग करते हैं ना, हर चीज़ सोचते हैं कि ऐसा है वैसा, कल मर जाएगा पता नहीं, लेकिन आज हम लोग सोचते हैं। इसलिए पूर्वानुमान प्रायः पूर्ण रूप से सही नहीं हो पाते। सही बात है। कोई आदमी आज सोया है और सोचा कि कल जो जाएंगे हम सब्ज़ी लेके आएंगे, और अचानक वो रात को मर गया, तो इसका मतलब क्या है, हर चीज़ सही हो सकता है? नहीं। अतः योजनाओं को सफलता प्राप्ति का आधार मानना कि आपने प्लानिंग कर ली है और आपका जो है 100% सफलता है, ये तो भाई अंधेरे में तीर चलाने के बराबर है। हाँ आपने किया है, सक्सेस होना ना होना वो समय बताएगा, परिस्थिति बताएगा, सिचुएशन बताएगा, सर्कमस्टांसेस बताएगा, ठीक है। आगे प्रायः योजना की अवधि जितनी अधिक लंबी होगी वह उतना कम प्रभावी होगा। ध्यान रखिएगा, अगर आपने प्लानिंग किया है 1 साल के बाद शादी का, तो 1 साल में 12 महीना होता है, और 12 महीना में 12,000 बार सिचुएशन चेंज होता है, ठीक है। इसलिए कहा जा सकता है कि नियोजन परिवर्तनशील वातावरण में काम नहीं करता है। हम एकदम ये बात कह सकते हैं कि प्लानिंग जो है वहाँ पर काम नहीं करता। कहाँ नहीं काम करता है? जहाँ पर बहुत ज़्यादा चेंजेस वाला इन्वायरमेंट है। चलिए अब हम लोग इंग्लिश में उस पॉइंट को देख लेते हैं। प्लानिंग डज नॉट वर्क इन अ डायनेमिक इन्वायरमेंट। प्लानिंग इज़ बेस्ड ऑन एंटिसिपेशन ऑफ फ्यूचर हैपनिंग्स। Since future is uncertain and dynamic, therefore the future anticipation are not always true। हमने जो बताया है बार बार कि देखिए प्लानिंग जो है फ्यूचर के ऊपर डिपेंड है। फ्यूचर हमने जैसा सोचा है उसके हिसाब से काम होगा तो प्लानिंग काम करेगा, लेकिन फ्यूचर अनसर्टेनिटी है ना, अनसर्टन है। कौन जानता है कि कल क्या चेंज होने वाला। अगर चेंजेस होगा तो यहाँ पर प्लानिंग फेल हो जाता है। देयरफॉर To consider planning as the basis of success is like a leap in the dark. Generally, a long period of planning makes it less effective। हमने बार बार बताया कि अगर लॉन्ग टर्म प्लानिंग आप करते हैं बहुत लंबे समय के लिए, तो वहाँ कुछ ना कुछ आपको फेलियर का सामना करना पड़ेगा। Therefore, it can be said the planning does not work in dynamic environment। Simply, हम लोग कह सकते हैं कि डायनेमिक सिचुएशन में जहाँ बहुत ज़्यादा चेंजेस वाली सिचुएशन है वहाँ पर प्लानिंग काम नहीं करता है अच्छे से। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की ओर देखते हैं। नियोजन रचनात्मकता को कम करता है। प्लानिंग रिड्यूस क्रिएटिविटी। देखिए इस पॉइंट को समझने के लिए आपको हम आगे एक्सप्लेन करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले ये आपको देखना है कि क्यों क्रिएटिविटी कम किया जा रहा है। देखिए प्लानिंग में अक्सर ये देखा जाता है कि मान लिया जाए, एग्ज़ाम्पल दे रहे हैं, मेरे घर में शादी है, हमने अपनी वाइफ को कपड़े का डिपार्टमेंट दे दिया है कि भाई कपड़े का काम तुम्ही को करना है। हमने अपने भाई को कहा कि फूड का डिपार्टमेंट तुम्हारा, फूड तुमको देखना है। हमने अपने चाचा को कहा कि धर्मशाला का डिपार्टमेंट आपका है। और हमने ऐसे ऐसे कामों को सब तरीके से हमने बांट दिया।
चलिए, योग्यता के आधार पर हमने काम को तो बांटा है, लेकिन एक व्यक्ति के अंदर बहुत सारी योग्यता होती है, लेकिन सिर्फ हमने एक व्यक्ति को अकाउंटेबल बनाया है, मतलब उसको हमने रिस्पॉन्सिबल बनाया है कि अगर ये काम ख़राब होगा तो आपकी सारी जवाबदेही है। तो निश्चित रूप से उसके अंदर पहल करने की क्षमता, क्रिएटिविटी है, लेकिन वो अपने काम से पहले ही पता है उसको कि कौन सा काम करना, बस उसी काम को वो करता है। तो यहाँ पर उसकी जो क्षमता है क्रिएटिविटी की, वो यहाँ पर प्लानिंग में पूरी तरह से समाप्त हो जाता है। सिर्फ अगर आप देखिए, बड़ी बड़ी कंपनियों में हर अलग अलग डिपार्टमेंट बांटा जाता है और एक डिपार्टमेंट में एक व्यक्ति को एक ही काम बार बार दिया जाता है। उसकी क्षमता तो बहुत अधिक बढ़ जाती है, लेकिन सिर्फ वो एक ही काम करते करते वो करता है। उसके अंदर बहुत सारी क्षमता है, लेकिन वो क्षमता वहाँ पर वो दिखा नहीं पाता। इसलिए कहा गया कि नियोजन जो है वो क्रिएटिविटी को ख़त्म कर देता है या कम कर देता है। प्लानिंग रिड्यूस क्रिएटिविटी। देखिए, इंग्लिश हिंदी में पढ़ के सुनाते हैं। नियोजन के अंदर संस्था के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए की जाने वाली सभी क्रियाओं को पहले से ही निश्चित कर दिया जाता है। हम लोग जानते हैं, अगर हमको मेरा टारगेट है मैनेजमेंट को अच्छे से अच्छे कंपनी को प्रॉफिट बनाना, उस टारगेट को पूरा करने के क्या करते हैं हम लोग, सब एक पहले ही हम लोग कौन सा काम कौन करेगा, किस तरीके से करेगा, ये हम लोगों ने पहले से ही फिक्स कर लिया। फलस्वरूप प्रत्येक व्यक्ति केवल वही करता है और उसी ढंग से करता है जैसा कि योजनाओं में स्पष्ट किया गया। सही बात है, उसको सिर्फ वही करता है जो उसको पहले दिया गया, उसको बता भी दिया गया कि आपको ऐसा करना है। इससे उसकी पहल क्षमता अर्थात सोच विचार करने के अधिक उपयुक्त उपायों की खोज करने और लागू करने पर मतलब उसको पता है कि यही काम करना, उसके अलावा उसको और दूसरा काम नहीं करना। तो इससे यहाँ क्या होगा, उसके अंदर क्षमता तो है, लेकिन वो कहीं और दिमाग नहीं लगा। उससे क्या होगा, प्लानिंग करने से एक ही व्यक्ति को एक ही काम बार बार दिया जाता है, उसकी क्षमता तो बढ़ जाती है, लेकिन उसके अंदर क्रिएटिविटी खत्म हो। चलिए, अब हम लोग इसके पॉइंट, इंग्लिश वाले पॉइंट को क्लियर करते हैं। प्लानिंग रिड्यूस क्रिएटिविटी। अंडर प्लानिंग ऑल द एक्टिविटी कनेक्टेड विद द अटेनमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन आर प्री डिटरमाइंड। देखिए, मतलब प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्ट को पाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सारा एफर्ट लगाते हैं। कंसिक्वेंटली एवरीबडी वर्क एज दे हैव बीन डायरेक्टेड टू डू एंड इट हैज़ बीन मेड क्लियर इन द प्लान। और यहाँ पर एकदम क्लियर, हर व्यक्ति को ये काम बता दिया जाता है कि क्या करना है और प्लान के हिसाब से करना उसको पता होता है। Therefore it check their inventiveness. It means that they do not think about appropriate way of discovering new alternatives. इसलिए वो अपना दिमाग नहीं लगाते हैं नई चीज़ों में। उनको पता है क्या करना है, किस तरह से करना है, यही उनको, ये एक तरह से आप समझिए, ये उसके लिए प्लानिंग, मतलब एक कंपनी के लिए या मैनेजर्स के लिए उनकी जो क्रिएटिविटी है वो धीरे धीरे समाप्त होने लगती है।